नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगंज शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षा व्रत अधिकार अपना चल रहा है। उसमें देव पूजन की प्रेरणा वैयाव्रत शिक्षा व्रत के अंतर्गत यहाँ दे रहे हैं और पूजन का स्वरूप इत्यादि भेद प्रभेद बताने के बाद में अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। श्लोक जिसके आधार से चर्चा चल रही है, पंडित सदाशिवदास जी ने वचन कामन जी में वर्णन किया है। उस श्लोक का पाठ यहाँ कर रहे हैं। 119 नंबर का श्लोक है, 197 नंबर पेज है। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुख निर्हरणं कामदुहि कामदायिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। देव जो इंद्रादि उनके अधिदेव अर्थात स्वामी जो अरहंत देव, उनके चरणों के समीप के जो परिचरण अर्थात पूजन वह नित्य ही करना चाहिए। कैसी है पूजन कि समस्त दुखों का नाश करने वाली, मनोवांछित को पूर्ण करने वाली और काम भाव का नाश करने वाली है। ऐसे अपने दुखों का नाश और सुख की प्राप्ति, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली वो पूजन करनी चाहिए। तो पूजन किसकी करनी चाहिए, किनकी करनी चाहिए? तो पूजनीय नव देवता बताए गए हैं और जो प्रमुख रूप से पंचपरमेष्ठी है, अनंत परमात्मा है, वो अनंत परमात्मा जहाँ विराजमान है ऐसा जिन चैत्यालय, तो वो जिन चैत्यालय भी पूजनीय है। वो जिन चैत्यालय किस प्रकार का होता है? इस तीन लोक में अकृत्रिम जिनालय तीनों लोकों में विद्यमान है। उन अकृत्रिम जिनालयों का क्या स्वरूप है और उन जिनालयों के रचना के आधार पर ही यहाँ कृत्रिम जिनालय बनाए जाते हैं। तो जिनालय तीन प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। अकृत्रिम जिनालय तीन प्रकार के, कौन कौन से तीन प्रकार के अकृत्रिम जिनालय हैं? उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। हाँ, उत्कृष्ट कौन सा साइज है? उत्कृष्ट का है 100 तो लंबाई है और 50 चौड़ाई है और फिर उसका पौना मतलब 75 ऊंचाई है। क्या 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर? लंबाई 100 तो लंबाई है उसकी जिनालय तो क्या 100 अकृत्रिम किलो? चैत्यालयों की अरे उसकी यूनिट तो बताइए। 100 किलो की ऊंचाई है, 100 मीटर की ऊंचाई है, 100 सेंटीमीटर है, 100 किलोमीटर है, क्या है? योजन। 100 100 तो लंबाई है, योजन है। 100 सेंटीमीटर का बना लेगा फिर। नहीं नहीं, लंबाई वो है, योजन में है। योजन तो बोलना पड़ेगा ना। 100 हाँ, योजन, 50 मध्यम। चौड़ा और 75 योजन हाँ, ऊंचा। तो मध्यम में 50 है, 25 है और वो उसका 50 का पौना हो गया 37.5। और फिर जगन्य में है 25 है, 12.5 है और फिर 18.5 ही आएगा सब। 18 सही 3/4 योजन उसकी ऊंचाई है। सही है। ठीक। इस तरह से तीन तरह के ये जिनालय हैं और इन तीन तरह के जिनालयों में प्रत्येक जिनालय में तीन दरवाजे हैं, जिसमें से एक प्रमुख बड़ा दरवाजा है और दो साइड में छोटे दरवाजे हैं। जो बड़ा दरवाजा उत्कृष्ट जिनालय का है वो है 16 योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा। 16 योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा है। मध्यम जिनालयों में 8 योजन, जगन जिनालय में 4 योजन, इस तरह से आधा आधा है।
और जो साइड वाले दरवाजे हैं उत्कृष्ट जिनालय में, तो वो 8 योजन ऊंचा और 4 योजन चौड़ा, इस तरह से दरवाजे हैं। फिर ये कहाँ कहाँ है, तो उसके भी नाम यहाँ पर दिए हैं। उत्कृष्ट जिनालय कहाँ है, मध्यम जिनालय कहाँ है, और जघन्य साइज वाले जिनालय कहाँ है। एक बार इनको तो मैं रोज ही पूछूंगी ताकि ये याद हो जाए कहाँ कहाँ पर है। इनको पूछ के फिर आगे बढ़ते हैं अपन। उत्कृष्ट जिनालय कहाँ पर है, बोलिए शीला भाभी। भद्रसाल वन में है, नंदन वन में है, नंदीश्वर द्वीप में और वैमानिक विमानों, देवों के विमानों में। देवों के विमानों। यहाँ उत्कृष्ट साइज वाले जिनालय हैं। भद्रसाल वन, नंदन वन, दो तो सुमेरु के वन, एक नंदीश्वर द्वीप और एक उर्दूलोक में जो विमानों में है, वो सब उत्कृष्ट साइज वाले चैत्यालय हैं। मध्यम साइज वाले चैत्यालय कहाँ कहाँ है, मध्यम साइज वाले चैत्यालय, बोलिए विनीता आंटी। एक तो सोमनाथ वन में है जी, अरुचकवर पर्वत पर, कुंडलगिरी पर्वत पर, ईश्वाकार पर्वत, मानसोत्तर पर्वत, और कुलाचलों पर 6 हैं और जी, 6। वक्षारगिरी, हाँ जी, मध्यम वाले तो वक्षारगिरी है क्या, अच्छा वक्षारगिरी नहीं बोला मैंने, अच्छा वक्षारगिरी भी है, ठीक। बोला वक्षार सोमनाथ, है ना, अगर दंतापन साथ। सोमगिरी, कुंडलगिरी, रुचकवर, वृक्षार, ईश्वाकार, मनुष्योत्तर पर्वत और और एक कुलाचल, कुलाचल। हाँ जी। इस तरह से यहाँ पर मध्यम साइज वाले जिनालय हैं। जघन्य साइज वाले जिनालय, जघन्य साइज वाले जिनालय, पांडुक वन में जगन्य वाले, जघन्य साइज वाले, और इसके अलावा कोई जिनालय है, विज्यार पर्वत और जम्बू शालमली वृक्षों पर एक कोस के जिनालय। एक कोस के साइज वाले, मतलब इन तीनों से भी अलग है, विजयार्धों पर और जम्बू जम्बू शालमली। शालमली पर। बढ़िया। तो ये मुख्य रूप से बताया, इसके अलावा भी और जहां जहां जो भी साइज है, जैसा यथा योग्य भगवान ने देखी है, और भी अनेक साइज वाले हैं, पर ये 3 साइज प्रमुख रूप से बताई गई है। फिर जिन मंदिर के बाहर का हमने देखा था, बाहर 3 कोट है, और तीनों कोटों पर तीनों कोटों में चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा है, और हर दरवाजे के सामने एक एक क्या है, मान स्तंभ, और उसके साथ में क्या है, स्तूप, 9 9 स्तूप है। तो चारों दिशाओं में इस तरह की रचना है, और जो इनके बीच का गैप है, पहले से दूसरे जो कोट है उसके बीच में क्या है, बोलिए आप लोग, मुझे समझ आएगा। उसके बीच में वन है, पहले और दूसरे कोट के बीच में वन है, दूसरे और तीसरे कोट के बीच में ध्वजाएं हैं, ध्वजाएं हैं, और तीसरे कोट और जो जिन मंदिर है उसके बीच में चैत्य भूमि है। इस तरह से ये रचना है। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करके देखा तो एक बीच में क्या था, देवच्छद अर्थात गुंबद सहित छत मंडप। ये कितना है कि ये 4 योजन ऊंचा है, 8 योजन लंबा और 2 योजन चौड़ा। 8 योजन ऊंचा और 2 योजन चौड़ा, नहीं, 4 योजन ऊंचा, 8 योजन लंबा और 2 योजन चौड़ा। इस तरह से इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसमें वो प्लस करके आधा करने वाला वो हिसाब नहीं निकलेगा ऊंचाई में, तो अलग से इसकी ऊंचाई है। 8 योजन लंबाई है, 4 योजन की ऊंचाई है, और 2 योजन की इसकी चौड़ाई है। ऐसे आधा आधा समझ लीजिए हो रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। और फिर क्या है वहां पर कि उस देवच्छद के अंतर्गत 108 गर्भगृह हैं, और प्रत्येक गर्भगृह में एक एक जिनेंद्र प्रतिमा है। कैसी है वो प्रतिमा, उस प्रतिमाओं का साइज किनके बराबर है, उन प्रतिमाओं का साइज किनके बराबर है, बोलिए मनोरमा आंटी। पूर्णिमा आंटी। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी ना, उतनी उनकी ऊंचाई। हाँ, प्रथम जो आदिनाथ भगवान है उनके शरीर की ऊंचाई के बराबर, अर्थात 500 धनुष की ऊंचाई की वो सारी प्रतिमाएं वहां पर विराजमान है। क्या है उन प्रतिमाओं की विशेषता,
प्रतिमाओं की क्या विशेषता है? देखा अभी। रत्नों से बनी हुई है सारी प्रतिमाएं, अकृत्रिम मतलब बनाई हुई नहीं है, अकृत्रिम है वो सारी। तो उस रत्नों की बनी हुई में कोई विशेषता है? में जैसे उसी जो मणि का जो बना हुआ प्रतिमाएं है, उसी में नील कलर की वो बालों का मतलब शेड है, आंखों में सफेद और व्हाइट है, और होठों पे और उनपे गुलाबी रंग की शेड आई हुई, बढ़िया नाखून। की बनी हुई है, पर वो रत्नों के ही रंग इस तरह से है कि जैसा ओरिजिनल शरीर में जो रंग होता है, जैसे हमारे शरीर में अलग से तो रंग भरा नहीं है, आंखों में, हथेलियों में, होठों में ओरिजिनल वो कलर है, उसी तरह से उन प्रतिमाओं पर भी उसी तरह से वो ओरिजिनल उस रंग की वो प्रतिमाएं हैं। उन प्रतिमाओं को देखते हुए ऐसे लगता है जैसे साक्षात अरहंत भगवान बैठे हों और अपनी तरफ देख रहे हैं और अपने से ही जैसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इस तरह बढ़िया। का भाव होता है। तो प्रतिमाओं की जो मुद्रा है वो इस तरह से लगता है कि अभी ये बोलेंगे, हमें ही देख रहे हैं, हमको ही उपदेश दे रहे हैं और मुझको ही देखकर वो उपदेश देंगे। इस तरह से बिल्कुल जीवंत प्रतिमा, जैसे अपन कह सकते हैं ना, एकदम जीवंत, कि बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि ये प्रतिमा है, इस तरह की वो प्रतिमाएं हैं। और फिर क्या है उन प्रतिमाओं के, समझ लीजिए वैभव के रूप में उनके, अ, यद्यपि मतलब वहां, लेकिन प्रतिमाओं का मान सम्मान के रूप में और क्या है उनके साथ में? बोले मीना चाची। नागकुमार और यक्ष जाति के जो देव हैं वो 32 चंवर अपने हाथों से डुराते हैं। हाँ, 32 उनके युगल नागकुमार और 64। यक्ष देवों के वहां चंवर डुराते हुए उनकी प्रतिकृतियां, मतलब उनकी मूर्तियां बनी हुई है। ओरिजिनल वो देव नहीं खड़े हैं वहां पे, उनकी भी और मूर्तियां हर एक में 8 मंगल द्रव्य हैं। झारी, कलश, दर्पण, बीजना और छत्र, चंवर और ठोना, दर्पण। दर्पण, ठीक है। बट तो प्रत्येक में ये इस तरह से 64 चंवर की जो देवता लोग हैं वो लेके खड़े हैं, वो बनी हुई है प्रतिमाएं। और अष्ट मंगल द्रव्य के, यानी प्रत्येक मंगल द्रव्य 108 की संख्या में वहां पर प्रत्येक जो गर्भगृह है उसमें वो है। कौन कौन से अष्ट मंगल द्रव्य, किसने याद नहीं किए? पहले तो उससे पूछ लूं। विनीता आंटी हाथ खड़ा कर रही है, मजे करते हैं। बोलिए आशा आंटी। झारी, कलश, दर्पण, बीजना, छत्र, चंवर, ठोना, और एक और क्या रह गया? ध्वजा रह गया बीच में से, ध्वजा। 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 ठीक है, बढ़िया। बोलिए अर्चना जी। झारी, कलश, दर्पण, बीजना, ध्वजा, छत्र, चमर और ठोना। ठोना, ठीक है। अभी थोड़ी देर में पूछ लेती हूँ बाकी लोगों से भी, रुक रुक के। ठीक है, एक साथ तब बोल लेंगे सभी। तो ये अष्ट मंगल द्रव्य 108 की संख्या में रहते हैं। और क्या विशेषता है वहां पर? बोलिए दीदी विनीता। मैं एक बात ये पूछूं, जो श्रृंगारी मंदिर वालों के प्रतिमा पे जो ये आजकल काले लाल करते हैं, कि इसी से निकली है कई बार? पता नहीं मुझे, वैसे आपसे पूछ रही हूँ। पीताम्बर में किसमें पूछ हाँ, रहे हैं? मंदिर में जो आंखें बनाते हैं, होठ बनाते हैं, हाँ, बाल वो हो बनाते हैं, सकता है इससे निकाल लिया उन्होंने। ये भी मुझे हो ऐसे सकता लगा। है, या और कोई उनके ग्रंथों में हो, मैंने कोई ज्यादा विशेष अध्ययन नहीं किया उनके। मैंने मैंने भी ये सोचा है, पता नहीं उनको क्या होता है, कपड़े नहीं पहनाते लेकिन ये बनाते। पर इससे, हाँ, इससे निकाल सकते हैं। हाँ, जो निकालना चाहेंगे ऐसी है तो वो सोचेंगे ऐसी कर लो, अपन भी तो कर सकते हैं। हाँ, यही बात है। हाँ, और क्या विशेषता है वहां पर? बोलिए सुनीता आंटी। श्री देवी और सरस्वती देवी और स्वाग्रा यक्ष और सनत कुमार यक्ष, ये चारों एक एक आकार भी बने हुए हैं हाँ, उनके साथ में, बाजुओं में। वहीं दरबार जो गर्भगृह है उसके दोनों साइड में श्रीदेवी, सरस्वती देवी, सरवाह वृक्ष यक्ष और सनत कुमार यक्ष, इनके भी प्रतिबिंब आकार वहां पर बने हुए हैं। इस तरह से वो वहां का ये सारा, समझ लीजिए,
रचना या आकार प्रकार किस प्रकार का होता है या डेकोरेशन कैसा होता है, वो यहाँ बताया है। ये जो अलग अलग जो इनके प्रातिहार्य होते हैं उसमें वो पुष्प वर्षा वगैरह ऐसे ऐसे करते हुए दिखाते हैं, जैसे अपने पीछे बना देते हैं भगवान की, वो होती है। उसी तरह के कुछ, मतलब वहां कोई रियल नहीं हो रहा है कृत्रिम जिनालय में कि पुष्प गिरी रहे हों। जैसे समाव शरण में तो रियल होता रहता है, पुष्प वृष्टि वगैरह, वो रत्नों के पुष्प वगैरह। वहां रियल ऐसा नहीं होता है, पर उस तरह के वो बने रहते हैं कि वो सब लगे। हाँ, अभी जैसे अपने बताएंगे मंदिर में प्रतीक, भगवान के पीछे बना देता है। अभी यहाँ बताएंगे दिव्य ध्वनि के प्रतीक के रूप में वहां क्या बना होगा, सब बताएंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 208 है, गर्भगृह के बाहर की रचना इस प्रकार की जानना। 208 नंबर पेज है रत्नगण शावकाचार में। मणि जनित जड़ित स्वर्ण में पुष्पों से शोभित देवच्छद बना है। उसके आगे बीच के भाग में चांदी और स्वर्णमयी 32,000 कलश हैं। वो जो देवच्छद है वो देवच्छद ऐसा है, मतलब जैसे समर्शन की रचना में आपको ध्यान हो कि जो श्रीमंडप भूमि होती थी उसके ऊपर ऐसे वो पुष्प वृष्टि रत्नों के पुष्प देवताओं के द्वारा वहां होती रहती थी, तो ऐसा लगता था कि वो अ, तारों के समान टिमटिमा रहे हैं। तो इसी तरह से वो जो देवच्छद है वो भी इस तरह से मणिमय स्वर्णमय पुष्पों से वो शोभायमान है। और उसके उस देवच्छद में ही, यानी वो जो गुंबज वाला हिस्सा है मंडप वाला, उसके आगे बीच के भाग में चांदी के और सोने के 32,000 कलश हैं। अभी ये 108 मंगल द्रव्य वाले वो अलग है, और ये 32,000 कलश ये अलग है। ठीक है, एक ये हो गई 32,000 कलश है। और फिर दोनों जो दरवाजा है, प्रमुख दरवाजा महाद्वार, महाद्वार के दोनों बाजुओं में 24,000 धूप के घड़े हैं। 24,000 धूप के घड़े। उसी महाद्वार के बाहर दोनों तरफ 8,000 मणिमय मालाएं हैं। उन मणिमय मालाओं के बीच में 24,000 स्वर्णमयी मालाएं हैं। 8,000 मणिमय मालाएं हैं और उनके बीच बीच में 24,000, तो समझ लो एक एक के बीच में 3-3, इस तरह से 8,000 के बीच में 24,000 स्वर्णमयी मालाएं हैं। उस महाद्वार के सामने आगे मुख मंडप है। मतलब अब थोड़ा आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे, नहीं तो वैसे कि वो दरवाजा है, उस दरवाजे के बाहर दोनों तरफ देखेंगे तो मालाएं हैं, मालाएं लटकी हुई हैं, मणियों की भी है, सोने की भी है। सोने की ज्यादा है, मणियों की मतलब सोने की तिगुनी है, 24,000 है सोने की, 8,000 है मणि में, दोनों मिलके कितनी हो गई है ये, कितनी हो गई, 32,000 हो गई ना। 24,000 और 8,000, ये 32,000 मिला के मालाएं हो गई है। और अंदर जो देवच्छद था उसके वहां अंदर की तरफ 32,000 कलश रखे हैं। और महाद्वार के दोनों साइड में अंदर की तरफ, क्योंकि बाद में कह रहे हैं बाहर मालाएं हैं, तो वो धूप के घड़े अंदर की तरफ वहां पर रखे हुए हैं। अब ये जो चली है ना परंपराएं, मतलब समझ लीजिए वो 20 पंथ टाइप की, तो वो इन्हीं से निकल गई हैं। वहां तो सब देवोपुनीत काम है, वहां आरंभ वाली चीजें नहीं है, वहां सावध्य चीजें नहीं है, वो सब अकृत्रिम या देवोपुनीत वो सब वस्तुएं हैं, तो उनमें जीव हिंसा वाली समस्या नहीं है। पर उनकी नकल करके हम यहाँ, और फिर हम तो जो सामग्री यूज लेते हैं वो सब रेडीमेड बाजारों की और अमर्यादित, तो वो और अधिक हिंसक हो गई है, इसलिए निषेध किया जा रहा है। वहां सब काम में वो हिंसा नहीं हो रही थी। बोलिए। मैम देवच्छद क्या होता है? वो कल पढ़ा था, यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा है तीसरी लाइन में, देवच्छद अर्थात गुंबद छत सहित मंडप। वो इस तरह का जो ऐसा बना होता है ना, बीच में एक गुंबज बनी है, मतलब बड़ा सा एरिया मंदिर में ऊपर बीच दीवार में? ऊपर है, पर नीचे का एरिया वो नीचे का जो वो उस गुंबद से जो कवर्ड है, समझ लो चंदोवा वगैरह लगा के कोई एरिया बना देते हैं, ऐसा वो मिडिल में, मंदिर के मिडिल में? बीच में। हाँ धूप बोलिए। घरों में धूप घरों में अग्नि है। हाँ धूप अग्नि घड़ों में है। सुगंध, अग्नि है कि नहीं, मतलब वो सुगंध के लिए है, वहां सुगंध आती रहती है।
धूप घड़ों का मतलब ये है कि वहां उसमें धूप है, तो वो धूप उससे सुगंध देती रहती है, इसलिए वो धूप घड़े हैं। मतलब जो वहां का एनवायरनमेंट है वो प्लीजेंट बना रहता है, वो इसलिए वो बताया जाता है, मतलब अच्छी सुगंध है। पर इसका मतलब, अब वो कृत्रिम अगरबत्ती, अगरबत्ती तो महाअशुद्ध होती है, महाअशुद्ध होती है। वो तो अपने मंदिरों में तो बहुत रेयर है, पर कुछ बहुत अज्ञानी लोग होते हैं वो ले आते हैं, जिनको अन्य मत का कुछ ज्यादा ही प्रभाव होता है, अदरवाइज अपने मंदिरों में नहीं चलती है अगरबत्ती। पर वो ये धूपगढ़े भी सुगंध के प्रतीक है, इस तरह के। देखिए अभी यहाँ सब मालाओं के, कलशों के सब आगे चार्ट भी दिया है, इनकी संख्याएं यहाँ बताए जा रहे हैं, अपन भी जोड़ेंगे इनको कितनी हो रही है। तो फिर ये हो गया, दरवाजे से बाहर गए तो बाहर में दोनों साइड मालाएं हैं सोने की और रत्नों की। फिर उस महाद्वार के सामने आगे मुख मंडप है, उस मुख मंडप में 16,000 स्वर्ण कलश हैं, अंदर से 32,000, और जो मुख मंडप है उसमें है 16,000 स्वर्ण कलश, 16,000 स्वर्णमयी मालाएं और 16,000 धूप घड़े। ऊपर जो अंदर थे वहां 32,000 कलश थे और 24,000 धूप के घड़े, और 8 और 24 मिला के 32,000 मालाएं थी। और यहाँ पर है 16,000 कलश, 16,000 ही मालाएं, यानी जितने कलश है उतनी मालाएं, और धूप के घड़े ऊपर भी कम थे उनसे, 32 और 24, यहाँ पे भी, यहाँ 16,000 ही धूप घड़े हैं, बराबर के हैं। उस मुख मंडप के बीच में ही बहुत मीठे झंझन शब्द करती मोती व मणियों से बनी किंकिणी अर्थात छोटी छोटी घंटियां तथा उन सहित अनेक प्रकार के घंटों के समूह अनेक प्रकार की रचना सहित शोभित हो रहे हैं। ये सब क्या है, इतना क्यों करना आडंबर? ये आडंबर नहीं है, शोभा है। मंदिर एक अपन अपने घर को सजाते हैं कि नहीं, जहाँ रहते हैं वहां ये लगाएंगे वो लगाएंगे नया नए लाला के, तो जहाँ जिनेंद्र भगवान जहाँ विराजमान है तो उसकी ये शोभा है कि हमारा जिन मंदिर किस तरह से, तो शोभा के लिए कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी करें अहिंसक तरीके से, और वो जो उनकी गरिमा के योग्य हो उस तरह के, तो उससे वो शोभायमान है मंदिर। जैसे हमने देखा था जम्बूद्वीप की वेदी वगैरह है, बाउंड्री वॉल है, और भी कोई दरवाजे वगैरह हैं, तो वहां सब भी कुछ मालाएं हैं, झालरें हैं, ऐसा है। समाव शरण में भी इस तरह की सब रचना होती है। एक्चुअल में तो ये समाव शरण की ही समझ लो कॉपी करते हैं, तो समाव शरण में ये सारी रचनाएं हैं, वहां भी मालाएं वगैरह सब पूरा डेकोरेशन बराबर होता है, तो उस तरह की रचना यहाँ पर है। तो वहां पर बीच में ही मोती और मणियों से बनी छोटी छोटी सी घंटियां, तो वो हिलती हैं, बजती हैं, तो अच्छी ऐसा जो आजकल ये लगाते नहीं है दरवाजों पर चाइम, विंड चाइम, और इस तरह से, तो वो अच्छी लगती है कानों को सुनने में। मतलब इंद्रियों के विषय भी बराबर, घ्राण इंद्रिय का विषय, नेत्र इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय, सब है ना। धूप घड़े हैं वो घ्राण इंद्रिय का विषय है, मालाएं मालाएं लटक रही है वो नेत्र इंद्रिय का विषय है, अभी झनझन कर रहे हैं घंटियां, तो ये कर्ण इंद्रिय का विषय है। ऐसा अनेक प्रकार की रचना से ही शोभित हो रहे हैं। अब जिन मंदिर के छोटे द्वारों का स्वरूप कहते हैं, ये तो बड़े द्वार का बताया, छोटे द्वार में क्या है। जिन मंदिर के दक्षिण उत्तर के बाजू के मध्य में जो छोटे छोटे दरवाजे हैं, उनकी रचना यहाँ जो बड़े दरवाजे कहे हैं कि कही है, उससे आधी आधी जानना, मतलब उनका साइज भी आधा है, तो जो वहां वस्तुएं लगी हैं जो रखी हैं वो सब भी वहां पर आधी आधी जानना। तो मणि में माला 4,000 है, वहां मणि में माला 8,000 थी, तो यहाँ 4,000 है। धूप घड़े 12,000 है, स्वर्ण माला 12,000 है। उन छोटे द्वारों के आगे मुख मंडप है, उनमें स्वर्ण घट 8,000, स्वर्ण माला 8,000 है, धूप के घड़े 8,000 है, तथा छोटी घंटियां मुख मंडप में अनेक प्रकार की हैं। उस मंदिर के पृष्ठ भाग में मणिमाला 8,000 है, स्वर्ण माला 24,000 है। मंदिर के बैक साइड, पृष्ठ भाग मतलब मेन गेट का बता दिया, फ्रंट गेट का कि इतने इतने 16,000 मालाएं और धूप घड़े ये सब है। फिर साइड वाले गेट का बता दिया, उससे आधा आधा है, 8,000। अब बैक साइड में क्या है, बैक साइड में गेट नहीं है, गेट 3 साइड ही है, ये अपन
पहले पढ़ चुके थे। तो पृष्ठ भाग में बैक साइड में भी, लेकिन मणिमय माला 8,000, स्वर्ण माला 24,000, वही हो गई 32,000। और मालाएं दीवार के चारों ओर लूम्बती लटकती हुई जाननी, घड़े पृथ्वी पर रखे हुए जानना, घंटा आदि मंडप में लूमते लटकते जानना। मतलब दीवारें लटकी हुई, दीवारें नहीं, मालाएं लटकी हुई हैं, घड़े ऐसे जमीन पर रखे हुए हैं। मेरे को कल्पना हम नहीं कर पाए, उस समय चित्रों के जमाने नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने ये लिख दिया कि इस तरह से उसको समझना। संक्षेप में अकृत्रिम जिन चैत्यालों की बाह्य रचना का वर्णन इस प्रकार है। अभी ये चार्ट बना दिया जिससे कि सरल हो जाए कि 4 तरह की चीजें हैं, मणिमालाएं हैं, स्वर्ण कलश है, स्वर्ण मालाएं और धूप घट है। तो कितने कितने हैं? तो 3-4 तरह की चीजें, एक तो देवच्छद में ही है, वहां उसके सामने, फिर मुख्य द्वार पर है, साइड वाले द्वारों पर है, और बैक साइड में है। ठीक है, इस तरह से ये 4 जगह है। तो यहाँ पर देवच्छद के अग्रभाग में मणिमाला है, स्वर्णमाला ये नहीं है, वो केवल स्वर्ण कलश है 32,000, वो अग्रभाग में है। फिर महाद्वार के दोनों बाजू में 8,000 मणिमालाएं, 24,000 स्वर्णमालाएं और 24,000 धूपघट। ये तो दोनों बाजू में अपन ने देखा था, अंदर की तरफ थे। ठीक है, और अब है महाद्वार के आगे मुख मंडप में, मतलब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बाहर की साइड। ठीक है ना। और ये जो मणिमालाएं 8,000 और 24,000 थी, वो अंदर चलेंगे गेट के अंदर, क्योंकि ये अंदर से बाहर की तरफ ला रहे हैं अपने को। पहले अंदर का बताया था गर्भगृह वगैरह, फिर बाहर की तरफ का बता रहे। महाद्वार के आगे मुख मंडप में 16,000 स्वर्ण कलश, वहां मणिमाला नहीं है, 16,000 स्वर्ण कलश, 16,000 स्वर्णमाला और 16,000 धूप घट। फिर उत्तर दक्षिण के छोटे द्वारों में 4,000 मणिमाला, 12,000 स्वर्णमाला और 12,000 धूप घट। वहां पर ये स्वर्ण कलश नहीं है। फिर मुख मंडप में ये मुख मंडप में जो स्वर्ण कलश है 8,000, स्वर्णमालाएं 8,000 और धूप घट है 8,000। पृष्ठ भाग में 8,000 मालाएं मणिमाला और 24,000 स्वर्णमाला। इस तरह से जो अभी अपन ने पढ़ा उसकी समरी यहाँ पर इन्होंने दे दी। किसी को कुछ कंफ्यूजन, मिक्सअप ऐसा कुछ हो रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? देखो, अपने माइंड में एक मंदिर को खड़ा रखो, कोई भी जो भी मंदिर है आपके दिमाग में, और उस मंदिर के 4 हिस्से कर लो। एक आगे का दरवाजा, 2 साइड के दरवाजे, एक पीछे का हिस्सा, और एक मंदिर के अंदर की जगह एक मंदिर। मतलब मंदिर भी ऐसा समझना कि जहां भगवान विराजमान है वो वाला एरिया मंदिर, और फिर मंदिर के बाहर का चौक, बाहर जो चौक समझ लो, प्रवचन वाला जो एरिया होता है। बाहर मतलब सड़क नहीं समझना, बाहर मतलब है मंदिर के अंदर ही, लेकिन आंगन चौक, अपन इसको यहाँ पर वो जो वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पर मुख मंडप। ठीक है, और जो अंदर वाला है वो देवच्छद उसको बोल रहे हैं, गुम्बज वाला एरिया जहाँ भगवान विराजमान है, जहाँ गर्भगृह है, वो देवच्छद। ऐसा समझ में आ रहा है सबको? कल्पना कर पा रहे हैं ना इस तरह की? तो ऐसा। अब उसमें अंदर क्या था कि सबसे पहले देवच्छद में स्वर्ण कलश थे 32,000। फिर उसी में जैसे ही गेट पर पहुंचे बाहर जाने के लिए, तो महाद्वार के दोनों साइड में 8,000 मणिमय मालाएं, 24,000 स्वर्ण माला और 24,000 धूपघट, ये वहां गेट के साइड में। फिर गेट से बाहर निकले तो दोनों साइड में क्या है कि 16,000 स्वर्ण कलश, 16,000 स्वर्ण माला और 16,000 धूपघट। फिर आगे बढ़े मुख मंडप में, थोड़ा ये 2 लाइन छोड़ के नीचे आ जाइए। मुख मंडप में बीच में आए तो 8,000 स्वर्ण कलश है, 8,000 स्वर्ण मालाएं वहां लटक रही है मंडप में ऐसा, और 8,000 धूप घट वो जमीन पे रखे हैं। फिर दोनों साइड के दरवाजों पर जाएंगे तो साइड के दरवाजों में बाहर 4,000 मणिमालाएं, 12,000 स्वर्णमाला और 12,000 धूपघट वहां दरवाजों पर रखे हुए हैं बाहर में। बैक साइड में जाएंगे तो 8,000 मणिमाला, 24,000 स्वर्ण मालाएं बैक साइड में मंदिर के पीछे की तरफ भी वहां पर लगी हुई है। इस तरह से पूरा मंदिर हमारा बढ़िया, ऐसा नहीं कि सुना सुना,
कुछ भी मन बस दीवारें खड़ी कर दी और भगवान विराजमान कर दिए, ऐसा नहीं। पूरा उनका सम्मान, मतलब वो उनका वैभव कि ऐसे ही नहीं, भगवान का विराजमान है तो जब तीन लोक के नाथ जहाँ विराजमान है तो फिर वो वेदी भी तो उतनी उत्कृष्ट और ऐसी होनी चाहिए। वो मंदिर उनका जिनालय जहाँ वो रहते हैं, तो जहाँ प्रधानमंत्री रहते हो, जहाँ राष्ट्रपति रहते हो, तो ऐसे ही जगह हो कि मकान बना दिए, क्या फर्क पड़ता है कि अच्छा सुंदर बाग बगीचा पूरा सब डेकोरेट बढ़िया, हर चीज बढ़िया दिखनी चाहिए। ऐसा ही यहाँ चैत्यालय का सौंदर्य है। बोलिए आशा जी। राष्ट्रभाग मतलब देवत छत के पीछे? हाँ, मंदिर के बैक साइड। हाँ, देवत छत के पीछे जहाँ प्रतिमा। हाँ, प्रतिमा के पीछे साइड या मंदिर के बैक साइड भी समझ सकते हैं। कभी हाँ दीदी, परावर्तन में किए भी होंगे अपनों ने दर्शन? हाँ, क्यों नहीं किए होंगे, क्यों पर नहीं कुछ किए। हुआ? पर कुछ हुआ नहीं भगवान को देखने के बाद भी? अरे भगवान यहाँ है ना, देखो यहाँ वाले कृत्रिम भगवान में और वो अकृत्रिम भगवान में अगर उपादान में योग्यता है तो निमित्त बने में दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो सम्यक दर्शन में निमित्त जिन दर्शन कहा गया है, तो उसमें ये नहीं कहा कि अकृत्रिम जिन मंदिर का ही दर्शन। जिनेंद्र भगवान चाहे कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो, वो बाहर वाले कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो, अंदर वाला अकृत्रिम दिख जाए तो वो दोनों कार्यकारी है। इसलिए हमने वो भी दर्शन किए हैं, समाव शरण में भी गए हैं अनेकों बार। लेकिन उपादान की योग्यता जब जागे तब वो काम, बात वो है। हाँ बोलिए। दीदी, मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये दीदी, महाद्वार के आगे मुखमंडप और आखिरी वाला मुखमंडप, ये क्या एंट्री वाला मुखमंडप है नीचे वाला? हाँ, मुखमंडप मतलब मैंने बताया ना, मुखमंडप समझना जो मंदिर के बाहर चौक टाइप होता है। अच्छा अच्छा। प्रवचन वगैरह होता है। आपने आप पुराने मंदिर देखे हैं? मेरे को दिल्ली का तो ख्याल नहीं नहीं हुआ। नहीं, वही तो कह रही पपोरा जी में जो मंदिर है ना जी, ये हम्म। हमारा सोनागिरी में उससे पहले 51 52, एक कमरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह के हैं क्या? एक ऐसा था बाउंड्री में चारों तरफ से 3 कोट होते हैं, ये बात नहीं समझ में आई। भाई 3 कोट तो बाहर हो गए। एक तीन के बाद एक के बाद कोट एक जाए ऐसे? तो बाहर है, आप समझ लो तो रोड पे है, मतलब बाहर तो अच्छा रास्ता है। उसके अच्छा। बाद में अंदर आ गए। हाँ फिर जी। अंदर की बता रहे हैं कि अंदर देवत छत तो बिल्कुल मंदिर वाली जगह है, गर्भगृह जहाँ भगवान है, वो ठीक देवत है। छत। और देवत छत के बाद आप यहाँ बड़ा मंदिर आए हैं जयपुर में, आए टर्न- जी, मुझे नाम से याद नहीं रहता कौन सा। और वो जो आप और बता रहे हैं ना, वो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है वो चले पूरा। कोई बात नहीं, पपोरा जी तो गए हैं ना, पपोरा जी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं सारे। पपोरा जी नहीं गए आप? नहीं नहीं, गई हूँ, हाँ, गई हूँ। नहीं, बहुत बड़े बड़े पहले हॉल से हैं, आप फिर अपने दोबारा आंगन का। हाँ वीडियो देखिएगा, वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो ना, वो जो वीडियो मैंने भेजी है, तो उस ठीक है। वीडियो में आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या तो देवच्छद है। वहां वो बोलते भी हैं साथ में, चित्र भी दिखा। अच्छा अच्छा प्रयास ठीक। किया है उन्होंने, अच्छा है, बढ़िया है वो। तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। जिसको जितना ख्याल में आया हाँ उससे ये सोच लो कि सबसे ज्यादा सुंदरतम चीज बनाई हुई वहां पर ऐसी है कि जिसको विषय कसाय वाले जीव भी देखें और फिर उसके बाद भगवान को देखें, तो हाँ काम तो अपने भगवान की मुद्रा देख के सिद्ध होना, और समय दर्शन लौट के लेके आ जाओ। बाकी हाँ तो आगे पीछे दरवाजे या मालाएं कम ज्यादा याद में रही नहीं रही, वो तो हाँ, प्रयोजन को नहीं है अपना। सही मेन बात। चीज मंदिर बहुत सुंदर रहते वहां के, बहुत ही ज्यादा। ये यही बताना उद्देश्य है। हम्म। और बस वो थोड़ा कितनी है इससे अपने को महिमा है कि ऐसे 32,000 16,000, तो वो थोड़ा संख्या देख के भी ये भी हम्म। महिमा बताती है। जिन भगवान की ये इससे तो उत्कृष्टता और लौकिक महिमा, में मतलब जब जिनको तक उसकी रुचि होती है तो हाँ उससे वो आ जाती देखने है। के हिसाब से पहुंच जाएंगे ना लोग, हाँ उसकी महिमा सुन के देखने के हिसाब से गए और फिर भगवान की मुद्रा देख क्या हो, हाँ, ऐसे बीतराग प्रभु हमारे, और इतना सब वैभव जिनके बीच में पड़ा है और फिर भी उससे अलिप्त, ऐसी बिल्कुल। महिमा लेकर सम्यक दर्शन ले लेना है हाँ, बस। सही। बोलिए रेणु जी। मैं मैं समझना चाह रही हूँ कि जैसे ही जो ये श्वेतांबर में जो प्रतिमा है, तो वो अपने भी अकृत्रिम चैत्यालय की भगवान की प्रतिमा ऐसे ही है, तो वहां तो देवता लोग पूजा करते हैं वहां जाके। तो फिर जो अपने यहाँ बताया था कि इन प्रतिमाओं में मिथ्यात्व तो मतलब हो जाता है, अगर इन प्रतिमा में हम लोग दर्शन करते हैं, तो फिर ये कहाँ तक सही होगा? ये ना, ये तो ऊपर से जोड़ी नहीं गई है यहाँ।
वो तो ओरिजिनल पत्थर ही वैसा है, ऐसे पत्थर में शेडिंग नहीं होती है। पत्थर में ओरिजिनल मार्बल वगैरह इस तरह की नहीं आती, ग्रेनाइट मार्बल की, उसी में अपने आप ही अंदर से डबल कलर होता है, शेडिंग होती है। तो वो ओरिजिनल उस जो जो रत्न है उसमें इस तरह के शेड है कि इस जगह ब्लैक एंड व्हाइट है, इस जगह पिंक है, इस जगह पिंक है, वो ओरिजिनल है। और एक आप ऊपर से पोतो हमारे जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि आज यहाँ जो सिद्ध बनता है जीव, रियल में वास्तव में जो जीव सिद्ध बनता है, तो बाहर से कुछ ऐड करके बनता है कि जो ज्यादा है उसको निकाल के बनता है। हमारे पास सिद्ध भगवान से कम है कि ज्यादा है? हम भारी है कि हल्के हैं उनसे? हम भारी है, हमारे पास ज्यादा है। जितना उनके पास है उतना तो हमारे पास है ही है अभी, और एक्स्ट्रा और है। तो वो एक्स्ट्रा निकाल निकाल के हल्के होके सिद्ध होकर ऊपर सिद्धालय में पहुंचते हैं। तो प्रतिमाएं भी उसी विधि से बनती है। कभी आपने मूर्ति बनते देखा है कि एक वो पत्थर होता है, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता है, जो एक्स्ट्रा है वो निकाला जाता है। जब मूर्ति बनती है पत्थर की, ऊपर से जोड़ा नहीं जाता है कुछ, कि जोड़ जोड़ के आप आंख जोड़ रहे हैं, कहा ये सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है कि ये कान अलग बनाया फिर उसको सिल दिया, और ये नाक अलग बनाई फिर उसको सिल दी, ऐसा नहीं है। ये एक पत्थर पूरा होता है, उसमें एक्स्ट्रा जो है उसको निकाला जाता है। तो यहाँ मोह राग देश द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वो एक्स्ट्रा है, उसको निकाला। तो मूर्ति में से भी एक्स्ट्रा निकालते हैं। वो अखंडित मूर्ति है वो प्रतिमा। तो वो रत्न की हो, धातु की हो, मतलब चाहे पत्थर सामान्य मार्बल वगैरह की हो, ऊपर से कुछ जोड़ा गया है तो वो प्रतिमा फिर परिग्रही हो गई। तो ऊपर से जोड़ रहे हैं वो उसकी नकल करने के लिए। रियल पत्थर आपके पास वैसा आ रहा है कि यहाँ ब्लैक आ रहा है, कलर भी कर रहे हैं तो ऊपर से जोड़ रहे हैं, आंख लाके लगा रहे हैं तो भी ऊपर से जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बीच में मतलब से वो जो लगा रहे हैं तो भी वो ऊपर से अलग से ही जोड़ा गया है। वो प्रतिमाएं नहीं बनती हैं। वो तो ऑटोमेटिक आकृति में वो उसका उसी रूप है, वो बना हुआ वैसा ही इस ऑटोमेटिक यहाँ का कलर पिंक होता है, यहाँ का कलर डार्क होता है, ऑटोमेटिक ही है ना। ये आपके ब्लैक व्हाइट किसने भरे थे? ये मम्मी ने भरे थे जाके अंदर। किसने भरे थे? ये ब्लैक एंड व्हाइट अपने आप होते हैं। किसके बाल कैसे होंगे, किसका रंग कैसा होगा, ओरिजिनल है। हमारे कौन से वर्ण नाम कर्म का उदय है प्रत्येक जीव के, कि हमारे तो साहब व्हाइट का है और कौवे के काला का होता है, ऐसा नहीं है। सबके पांचों वर्णों का उदय एक साथ होता है, सबके। कौवे के भी पांचों वर्ण का है, क्योंकि पूरे शरीर में सब तरह के कलर हैं। खून लाल है, ये सफेद है, ये काले हैं, दांत सफेद हैं, यहाँ अलग कलर है, हर चीज का कलर अलग है। तो ऐसा ये रियल मतलब स्वभाव से बाय बर्थ ऐसा है, तो वहां भी वो स्वभाव से ही वैसा होता है। इसलिए जो ऊपर से जोड़ा गया है वो पूजनीय नहीं होता। तो इस तरह से ये अकृत्रिम चैत्यालयों की ये बाहर की रचना बता रहे हैं कि किस तरह की बाहर की रचना है। जो मुखमंडप का जो इनको आपको विनीता आंटी प्रश्न है, तो इसका विस्तार से वर्णन यहाँ आगे आ रहा है। इसकी चर्चा अब अपन फिर कल करेंगे, अभी पूरा करते हैं, ये हो ही गया है इतना, अपना समय भी हो जाएगा फिर। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री